सच सच बताओ हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। और इस किस्म की घटिया हरकत की तो मैं तुमसे तवक्को भी नहीं करता। तुमने क्या कर दिया आयला? मेरी बात सुनिए। उनके चेहरे पे जो तकलीफ थी वो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती। मुझे नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तुम्हारा एक नंबर का बुज़दिल कजन ये सब काम नहीं करेगा तो किसी और को तो करने पड़ेंगे। बताओ इन सबको कि तुम्हारा इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, बताओ। तभी उसे ले लेके डॉक्टर्स के पास घूम रहे हो तुम। शामी बोलते क्यों नहीं हो, बताओ ना सच क्या है। तुम्हारे और आयला के बीच क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो तुम्हारे और मेरे बीच ना। क्या हुआ है अब्बू को? वही जो होता है गैरतमंद बाप को ऐसे मौकों पर। आयला तो पहले ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है क्योंकि शामी अपनी बात से मुकरने वाला है। और आयला की माँ शमसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपनी बेटी को थप्पड़ भी मारती है और उसे यही बात कहती है, क्या मैंने तुम्हारी यही तरबियत की थी? तुम्हारी वजह से आज हम सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और आरफा ने आज ये बात साबित कर दी है कि मैं अपनी बच्चियों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। और आयला जब अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करेगी तो उसकी माँ उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। और वहीं दूसरी तरफ शामी बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है क्योंकि एक तरफ उसका बाप उसको प्रेशराइज कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उस पर गुस्सा कर रही होती है और उसे पूछ रही होती है सच क्या है आखिरकार, तुम बताते क्यों नहीं हो? और शामी का बाप यही बात कहता है, मैं तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं करता, अभी के अभी मुझे सच बताओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शामी जब ये सारी बातें सुनेगा तो वो अपनी जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपने घर वालों से झूठ कहता है। और सब लोग उससे जब बार बार पूछ रहे होते हैं तो शामी इस सारे वाक़ये से ला इल्मी का इजहार कर देता है और उसे यही बात कहता है, मैं ये जानता ही नहीं कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। और आयला जब ये बात सुनेगी उस पर तो क़यामत टूट पड़ेगी। आयला जिसको शामी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और शामी उसके पास नहीं था, अब शामी ने अपना पल्ला ही झाड़ दिया है और आयला से अपना सारा ताल्लुक़ भी ख़त्म कर दिया है। तो बचता सिर्फ ओन ही है और सारे घर वाले इसी बात पर शक करेंगे कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि ओन का ही है और ओन बेकसूर होने के बावजूद भी कसूरवार ठहराया जाएगा।